हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BL क्रेजी लवर में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। यहाँ हमें ग्रिल में मीट सीखते हुए दिखता है। जेवू हमें बता रहा है कि मैंने एक घटिया साइड टॉप कैरेक्टर में पुनर्जन्म लिया है और जो कभी ना कभी मारा जाएगा मेन टॉप कैरेक्टर के हाथ में। यदि मैं मरना नहीं चाहता तो मुझे ये पक्का करना है कि ह्योजन मुझसे नफरत ना करे और इसके लिए मुझे उसका अच्छा दोस्त बनके उसका भरोसा जीतना पड़ेगा। सही है। वो कहते हैं ना, अगर जनरल को पकड़ना हो तो घोड़े पर निशाना साधो। यहाँ हमें दोनों बच्चे खाने को देखते हुए दिखते हैं। अब जेवू कहता है, तो मैंने शुरू किया इन बच्चों के दिल जीतने से। जेवू बारबेक्यू बना के बच्चों से पूछता है, क्या तुम थोड़ा बारबेक्यू खाओगे मेरे साथ? बच्चा ललचाते हुए लार निकालता है। छोटा बच्चा बड़े बच्चे की तरफ देखता है तो बड़ा बच्चा हामी भरते हुए जीवू से पूछने के लिए जाता है, क्या हम ये सच में खा सकते हैं? जेवू कहता है, हाँ जरूर। तब जेवू मन में सोचता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इन बच्चों को एक दिन मोटा जरूर कर दूंगा। तभी हमें रात का समय दिखता है। किसी के चलते हुए पैर दिखते हैं। ये हियोजिन होता है जो काम से घर के तरफ आ रहा होता है और थक के आह भरते हुए सोचता है, मैं हार गया। हियोजिन सोचता है, अगर मैं पूरा दिन भी काम करता हूँ तो भी मैंने पैसे कमाए हैं वो लोन इंटरेस्ट में चले जाते हैं। मुझे याद भी नहीं मैंने आखिरी बार छुट्टी कब ली थी। मैं चाहता हूँ कि बस मैं कहीं भाग जाऊँ दूर। तभी उसके पेट से भूख के कारण आवाज़ आती है। आवाज़ बहुत तेज होती है। तब वह सोचता है, मुझे काम से थोड़ा वक्त निकाल के कुछ खा लेना चाहिए था। मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने खाना मिस कर दिया। आई होप किसी ने सुना ना हो। ये कहते हुए वह ब्लश करता है। तभी उसकी निगाह जेवू पे जाती है और वो मन में गाली देते हुए, सियो जेवू ये साला कमीना। वह मन में सोचता है, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे 2000 रुपये महीने पर जगह किराए पर दे, इसलिए मुझे ये बदतमीजी और बकवास मजाक को झेलना पड़ रहा है। लेकिन एक बात और है जिसे मैं मानना नहीं चाहता, वो आंखें। ऐसा लगता है वो गंदी नजरों से मुझे देखता है। विश्वास नहीं होता पर ये मुझे बहुत तकलीफ देता है। तभी हमें जेवू दिखता है। वह हियोजिन को देखकर हेलो बोलता है। हियोजिन उस पर गुस्से से मुंह बनाता है और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी जेवू उसका हाथ पकड़ के कहता है, एक मिनट रुको। हियोजिन गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो? तब जेवू उससे कहता है, क्या तुमने खाना खाया? हियोजिन थोड़ा रुकते हुए, वो मैं कहते हुए कुछ सोचता है और फिर अपना हाथ झटकते हुए कहता है, हाँ खा लिया मैंने पहले ही। तभी जेवू कहता है, झूठे। हियोजिन उसके तरफ देख के कहता है, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा? तब जेवू इशारा करते हुए कहता है, अभी कुछ ही देर पहले मैंने यहाँ तुम्हारे पेट से आने वाली आवाज़ को सुनी थी। हियोजिन फ्लिंच हो जाता है और शर्माने लगता है। तब हियोजिन हड़बड़ाते हुए कहता है, वो तुमने कुछ गलत। जेवू बीच में बात काटते हुए कहता है, नहीं मैंने गलत नहीं सुना, मैंने तेज और साफ सुना है। जेवू चलते हुए आगे आता है और कहता है, क्या तुम मेरा बनाया हुआ कुछ खाना खाना चाहोगे? हियोजिन मना कर देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। जेवू मन में सोचता है, वाओ इसने मेरी बातों को कैंची की तरह काट दिया है। और हियोजिन सोचता है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, और कहता है, तो फिर मैं चलता हूँ, कहते हुए आगे बढ़ जाता है। तब जेवू मुड़ते हुए, नहीं रुको। जेवू बताने लगता है, मेरे पास 1 टन भर करके चावल है बचे हुए हैं। मैंने लिफ्ट ओवर पोर्क बेली के साथ कुछ पोर्क स्टर फ्राई बनाया है तो एकदम मसालेदार और रसीला है और जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। चलो भी सफ़ेद चावल और कुछ बाम तीखा पोर्क सब मिला के फ्राई करके तुम्हें क्या कहोगे? क्या तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आ रहा है ये सुन के? जब हियोजिन सोच में गुम हो जाता है तभी वो आपको से गरम चावल और जूसी स्टर फ्राई मसाला दिखने लगता है। ग्लम्प करता हुए कहता है, अचानक उसे कुछ याद आ जाता है और वो नो थैंक्स कह के घर की ओर चल देता है। जेवू उसे देखता रह जाता है। तब जेवू सर खुजलाते हुए कहता है, अरे यार ये जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल है। हियोजिन घर में कपड़े टांगते हुए, उसका भाई कहता है, हियोजिन तुम आ गए हो? तब हियोजिन उसके पास जाते हुए कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ काम से, अब तुम सो जाओ। तभी ये हियोजिन को कुछ स्मेल सी आने लगती है।
वो सूंघने लगता है और कहता है, आह, ये मीट जैसी खुशबू है। तब वे मन में सोचता है, क्या ये कहीं बाहर गए थे खाने के लिए? यहाँ हमें बच्चे सोते हुए दिखते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं इन्हें बारबेक्यू रेस्टोरेंट में भी ले जा सकता हूँ। तब यूजीन चिंता करते हुए, अब मुझे क्या करना चाहिए? हम सबको इस जहन्नुम से निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी आसान नहीं है यहाँ से बाहर निकल पाना। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बच्चे बाहर कहाँ खाते हैं। पैन में कुछ पकते हुए दिखाया जाता है। यहाँ जेवू होता है जो खाना पका रहा होता है और मन में सोचता है, आज का मेन्यू बीफ स्टू, फ्राई एग रोल। और वे बच्चों को आवाज़ लगाता है, बच्चों खाने का समय हो गया है, बच्चे आ रहे हैं। यहाँ हमें जेबू बताता है, हमारे बाबू के खाने के बाद से बच्चों ने मुझे अपना लिया है। हाँ, हमें पहली बार बच्चों का नाम बताया जाता है। बड़े लड़के का नाम होनव्यू है, 12 साल का, और छोटे लड़के का नाम है यूवी, 9 साल का। तब जेबू कहता है, तभी से मैं होनव्यू और यूवी के लिए रोजाना खाना बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ह्योंजुन को भी अच्छा खाना खिलाऊं, पर वो जब भी मुझसे मिलता है तो मुझे देख के गुस्से में घुर आता है। अब तो मैं हर रात को सोते हुए यही सपना देखता हूँ कि कैसे ह्योंजुन को अपना दोस्त बना पाऊँ। वो सुबह सूरज निकलने से पहले चला जाता है और रात में आखिर कौन इतनी रात को, आधी रात को आता है काम से? वे सोचता है, क्या वे सुपरमैन है या कुछ और? अब वे बच्चों की तरफ देख के बोलता है, स्टिल ये अच्छी बात है कि बच्चे मोटा रहे हैं। फिर से हमें ह्यूजन को दिखाया जाता है जो सोते हुए बच्चे को देख रहा होता है। कुछ कारण से भी वे बच्चे के गाल में पोक करते हुए सोचता है, दिखने में लगता है इन बच्चों ने अपना कुछ वजन बढ़ाया है या ये सिर्फ मेरा मन का वहम है और इन्होंने मुश्किल से ही मेरे लाए हुए खाने को छुआ है। क्या कोई मेरे पीछे से इनका देखभाल कर रहा है? गहरे विचारों में सोचते मुझे इन पर नज़र रखनी चाहिए कल से। यहाँ हमें सुबह का समय दिखाया जाता है। हियोजिन आंखें मचलते हुए उठता है। उसे पड़ोस के घर में बन रहे सोयाबीन पेस्ट सूप की अच्छी खुशबू आ रही होती है। मुझे जल्दी से उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा इनके उठने से पहले। तभी दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आती है। हियोजिन उस तरफ देखता है। बाहर से आवाज़ आती है, बच्चों नाश्ता तैयार है। हियोजिन दरवाजे की तरफ देखता है और बच्चों की भी नींद खुल जाती है। हियोजिन बच्चे की तरफ देखता है। बच्चे सोने का नाटक करते हैं, बेचारे बच्चे। तभी आवाज़ तेज होते हुए, हियोबू वूही, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? अब हियोजिन कहता है, मुझे ये आवाज़ पता है। तब वे दरवाजे की तरफ जाते हुए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वे दरवाज़ा खोलता है और बस वहाँ जेबू होता है। हियोजिन जेबू को देख के शौक हो जाता है और पूछता है, तुम मेरे भाइयों को आवाज़ क्यों दे रहे हो? फिर वो वापस पूछता है, तुम मेरे भाइयों को आवाज़ क्यों दे रहे हो? जेबू उसे देखता ही रह जाता है। और यहीं पे ये, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।